मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं, जिन लोगों ने आकर के पर्सनली ड्रॉप शिपिंग की सर्विस ली या फिर उन लोगों ने पर्सनली मेरा कोर्स लिया, उनकी आज क्या कंडीशन है, वो कितना अर्न कर रहे हैं। और दोस्तों, एक नई सीरीज़ मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। उसका अनाउंसमेंट करने के लिए आज मैं आपके सामने आया हूँ। हेलो दोस्तों, मैं ज़ुबैर अहमद एक बहुत लंबे टाइम के बाद आपके सामने आया हूँ। लेकिन दोस्तों, बहुत सारी अच्छी और बहुत सारी बातें आपको मैं सिखा करके आज जाने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है कि सऊदी ड्रॉप शिपिंग के अंदर हम काम कर रहे थे और सऊदी ड्रॉप शिपिंग का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने लेकर आया था। किस तरह से मैंने ड्रॉप शिपिंग की स्टार्ट की, ये भी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। और क्या क्या काम करने होते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने अपनी हर वीडियो के अंदर बताई हैं। और उसके बाद मैंने, जो लोग सिर्फ सीरियस हैं, जो लोग इन चीज़ों को समझना चाहते हैं, उनके लिए एक पर्सनली गाइड करने के लिए एक कोर्स भी तैयार किया था और एक सर्विस भी तैयार की थी, जिसके अंदर हम सारी ही चीज़ें लोगों को सिखा रहे थे कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आप कर सकते हो। 15 घंटे से ज़्यादा तक मैंने एक वीडियो तैयार किया था इन सारी चीज़ों के लिए। और जिन लोगों को ये सारे काम नहीं करने हैं, उनको हम रेडीमेड सारे काम करके दे भी रहे थे। तो दोस्तों, ये चीज़ें मैंने चालू की थी और आज इन चीज़ों को करते हुए कि ये महीना गुजर गया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग हमारे साथ में आए, हमारे साथ में आ करके जुड़े, उनकी आज कंडीशन क्या है, आज वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या उन लोगों ने कुछ कमाया भी है या कुछ उन्होंने नुकसान भी किया है। ये सारी ही बातें आज मैं आपके सामने बताऊंगा। तो मेरे साथ जुड़े हुए लोगों की बातें बताना मेरा मकसद नहीं है, बल्कि आज मैं आपको कुछ सिखा करके जाऊंगा और इससे इंशाल्लाह आपका फ़ायदा भी होगा। तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर डाला था। हर आप देख सकते हो, हर डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर पड़ा हुआ है। तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर वहाँ पर डाला था और वहाँ पर मैंने कहा था कि जिस किसी को इन सारी चीज़ों को सीखना है, समझना है, वो मुझसे बात कर सकता है। तो उसके बाद मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए, एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया। तो कुछ लोगों ने कुछ छोटी मोटी सी जानकारी ली कि सप्लायर कौन है, शॉपिफाई का अकाउंट बनाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें उन लोगों ने जानकारी ली। तो मैंने किसी को मना नहीं कहा, किसी को इग्नोर नहीं किया, बल्कि हर किसी को हर जानकारी मैंने व्हाट्सएप के ऊपर ही दे दी। बहुत सारे लोग सिर्फ टाइम पास करने के लिए आए, उनका ड्रॉप शिपिंग से कोई लेना देना नहीं था। ऐसे बहुत सारे लोग आए जिनका कहना यह था कि हम आपकी वीडियो देखना नहीं चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ मुझको व्हाट्सएप के ऊपर स्टेप बाय स्टेप बता दो, तो फिर इसके बाद मैं ड्रॉप शिपिंग कर सकूं। अब जो चीज़ मैंने 15 घंटे में तैयार की है, 15 घंटे की वीडियो में तैयार की है, वो चीज़ मैं थोड़ी ही टाइम के अंदर, वो भी लिख करके व्हाट्सएप पर कैसे बता सकता हूँ। इसका एक लंबा प्रोसेस है दोस्तों, ये चीज़ एकदम सही नहीं होगी। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने मेरी सर्विस ली, मतलब कि हर एक चीज़ रेडीमेड उनको चाहिए था, वो बना करके हमने उनको दिया। ड्रॉप शिपिंग की सारी तैयारियां करके उनको दी। बस इनको सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, उसका ऐड बनाना है और उसका ऐड को रन करना है, उनका इतना काम है। बाकी की सारी चीज़ों को हमने बना करके तैयार करके दिया। बहुत सारे लोग ऐसे आए जिन्होंने कहा कि हमको स्टार्टिंग से ही सारी चीज़ों को सीखना है, तो उनके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बना करके 15 घंटे से ऊपर की उनको दे दी। तो दोस्तों, इस तरह से बहुत सारे लोगों ने आकर के कुछ पे भी किया, हमको फीस भी दी और उसके बाद आकर जुड़ गए। अब उनकी कंडीशन क्या है? तो मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला तो ये कि मैं आपको उनके बारे में कुछ अच्छी बातें बताऊं और उनको बताऊं कि वो लोग कितनी कमाई कर रहे हैं, वो लोगों का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, वो लोग चीज़ों को सही से समझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं आज उनके बारे में आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो बहुत कम लोग हैं। मैं असल में उन लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ जिन्होंने इन सारी चीज़ों को देखा भी है, समझा भी है, लेकिन इसके बावजूद भी वो ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सके। उन लोगों ने ड्रॉप शिपिंग को छोड़ दिया। आकर के जब उन लोगों ने वीडियो को देखा, तो वो थोड़ा सा होता है ना कि टेक्निकल चीज़ें होती हैं, मोबाइल के अंदर घुसना है, उसके अंदर ऐसे करना है, फिर वैसे करना है, यहाँ क्लिक करना है। ये सारी चीज़ों को दोस्तों उन लोगों ने समझने की कोशिश नहीं की। उनको ये चीज़ बहुत मुश्किल लगी, उन लोगों ने बीच में ही चीज़ों को छोड़ दिया। मैं खुद पर्सनली उनको मैसेज किया करता था कि क्या हुआ, तुम्हारे मैसेज नहीं आ रहे हैं, क्या हुआ, तुम काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो।
बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया कि हमारे पास अब इतना टाइम नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत लंबा प्रोसेस है। तो इस तरह से मेरे पास सारी चीज़ें आईं। अब मैंने इतने सारे लोगों से बात की, इतने सारे लोग मेरे साथ में जुड़े और बहुत सारे लोगों से बात करके, उनसे जुड़ करके, उनकी चीज़ों को देख करके, समझ करके एक बात सामने आई मेरे, जिसको मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ कि सऊदी अरब के अंदर रह रहे आप लोगों में से 80% 90% ऐसे लोग हैं जिनको ऑनलाइन काम तो करना है, ऑनलाइन बिजनेस भी करना है, लेकिन उनको टेक्निकल चीज़ों में नहीं घुसना। तो मेरी समझ में एक चीज़ आई कि आप लोगों को ये सारी चीज़ सिखाने से पहले ज़रूरी है कि आपके माइंड को ट्रेंड किया जाए। असल में बात यह है कि अभी आपका दिमाग इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। अभी आप लोग जो कॉमन लोग हैं वो लोग ड्रॉप शिपिंग कर नहीं सकते। प्रॉब्लम ये आई है कि सब हर कोई ऑनलाइन काम करना चाहता है, स्पेशल वो ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना चाहता है। बहुत लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम अपना एक ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करें, हम भी मार्केट के अंदर ऑनलाइन पर उतरें। लेकिन परेशानियां जो आती हैं, रुकावटें आती हैं, वो होती है इन्वेस्टमेंट की, कि हम फंड कहाँ से लेकर के आएँ, सामान कहाँ से लेकर के आएँ। रिस्क भी है, उसको मैनेज भी करना है, डिलीवरी मैनेज करना है, कस्टमर मैनेज करना है। तो ये सारे के सारे काम एक आदमी जो बिज़ी है, अपने काम को कर रहा है और बहुत ज़्यादा टेक्निकल और बहुत मेहनत नहीं करना चाहता, उसके लिए एक ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना मुश्किल होता है। इसके बाद जब ड्रॉप शिपिंग हमारे सामने आया तो हमारी जो है 75% जो परेशानियां थी वो ख़त्म हो गई। ना हमको प्रोडक्ट रखना था, ना हमको कोई मैनेजमेंट करना था, ना किसी चीज़ का रिस्क हमारे पास है, ना इन्वेंट्री की ज़रूरत है और ना ही कस्टमरों से डील करनी है, ना ही जो पैकेजिंग होती है, डिलीवरी मैनेज करना है। ये सारे काम किसके हैं? सप्लायर के। हमको सिर्फ कस्टमर लेकर आना था। तो यही सिर्फ हमको बताया गया कि आपको सिर्फ कस्टमर लेकर आने हैं, लेकिन इसके पीछे कौन कौन से काम आपको करने पड़ेंगे, इस चीज़ के बारे में कोई जानने की कोशिश नहीं करता है। मैंने शुरू से ही अपनी हर वीडियो के अंदर एक बात बोली कि ये 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में स्टार्ट होने वाला काम नहीं है। इसके अंदर आपको थोड़ा सा लंबा टाइम देना होगा। ये एक प्रोसेस वाला काम है। आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे काम करने होंगे, सीखने और समझने होंगे। आपके 2 महीने हो सकता है, या 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जैसे आपने टाइम दिया है, जैसे आपने समझा है इसकी हिसाब से आपको सिर्फ मार्केट में उतरने में लग सकता है, सारी चीज़ों को सीखते हुए। तो यही सोच करके लोग मेरे पास आए थे, लेकिन उनको दिखाई दिया कि यहाँ पर तो बहुत सारा काम है। तो बहुत सारे लोगों ने बीच में ही इन सारी चीज़ों को छोड़ करके और ये डिसाइड किया कि हम ड्रॉप शिपिंग जैसी चीज़ या ऑनलाइन काम हम नहीं कर सकते। तो क्या वजह रही है, क्या वजह हुई कि उन लोगों ने ड्रॉप शिपिंग छोड़ दिया? और कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग भी सीखने के लिए, समझने के लिए मेरे पास तो आएँ, लेकिन उसके बाद आपको ये चीज़ छोड़नी पड़ जाए। तो उसके लिए आपको कुछ काम, जो पॉइंट है मैं आपको बता रहा हूँ, जिन्हें आपको समझना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि आपको अपने दिमाग को ट्रेंड करना पड़ेगा, दिमाग को समझाना पड़ेगा कि आप एक ऐसे काम की तरफ जा रहे हो जिस काम में टेक्निकल बहुत ज़्यादा है। उसमें होता क्या है कि आपको यहाँ पर क्लिक करना है, वहाँ पर क्लिक करना है, फॉर्म डिज़ाइन करना है, आपको अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करनी है। तो ये जो ऑनलाइन काम होते हैं, ये थोड़े से लोगों को डिफ़िकल्ट लगते हैं। नॉर्मली आपको बताऊं तो आप में से अक्सर लोग ऐसे हैं जिनको एक फेसबुक पेज भी बनाना नहीं आता होगा। ये बात हकीकत है। एक फेसबुक का अकाउंट बनाना भी आज के टाइम में बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल काम होता है। अब उनको एकदम से ही बहुत सारा काम दे दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है उनको परेशानी होगी, उनको थोड़ी सी उलझन दिमाग के अंदर होगी और वो ये चीज़ समझना नहीं चाहेंगे। तो आज को सबसे पहले इस चीज़ के लिए तैयार रहना होगा कि हम को थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें करनी पड़ेंगी और ये आज के टाइम की रिक्वायरमेंट है। दूसरी चीज़, थोड़ा सा दिमाग को उलझाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग को तकलीफ देनी पड़ेगी, तभी ये चीज़ समझ में आएंगी और एक टाइम आने के बाद ये सारे के सारी चीज़ें आपको एकदम आसान लगनी शुरू हो जाएंगी। दूसरी चीज़ आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आज टेक्निकल का टाइम है, हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है। इससे भागने का मतलब ये होता है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बड़ा मौका अपने हाथ से निकाल देना। दोस्तों, काम तो वैसे भी ऑफलाइन आज के हो रहे हैं, लेकिन जितना क्रेज़ और जितनी ज़रूरत आज हमारे सामने ऑनलाइन की है,
उसकी अहमियत को आपको समझना पड़ेगा। अगर टेक्निकल चीज़ों से भागोगे तो बहुत पीछे चले जाओगे और आप देखोगे कि आपके साथ रहने वाले, आपके अड़ोस पड़ोस वाले, आपके साथी, वो सारे लोग जो हैं टेक्निकल की ज़रूरत को समझ करके आगे निकल चुके हैं और आपने सिर्फ यहाँ पर यही सोच लिया कि मैं इन सारे झमेलों में पड़ना नहीं चाहता, कि मुझे फ़ॉर्म डिज़ाइन करना है, वेबसाइट बनानी है, सोशल मीडिया पर ऐसा करना है। अगर आप इन चीज़ों से दूर भागे तो आप टेक्निकल से दूर भाग रहे हो, जो कि आज के टाइम के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। ऑलरेडी लोग टेक्निकल को यूज़ करके हर काम को कर रहे हैं और बहुत एडवांस लेवल तक पहुंच चुके हैं। मैं तो आपको सिर्फ बहुत बिगिनर लेवल पर सिखा रहा हूं, एकदम स्टार्टिंग से सिखा रहा हूं। तीसरी बात आपको ध्यान में ये रखनी होगी दोस्तों, कि ये जो चीज़ आप सीख रहे हो, जो आपको थोड़ी परेशानियां स्टार्टिंग में आती हैं, वो परेशानियां टेम्परेरी होती हैं। एक टाइम के बाद आपको ये चीज़ें आसान लगने लगेंगी। कि अगर आप अपना स्टोर, मान लेते हैं आपको अपनी वेबसाइट बनानी है, आप एक बार सारी चीज़ों को अगर कर लेते हो, देख देख करके, सीख सीख करके, उसमें थोड़ा सा घुस करके देखते हो कि कैसे कैसे काम हो रहा है, कैसे कैसे कहाँ पर क्लिक करना है, कहाँ पर इमेज लगेगी, कहाँ पर वीडियो लगेंगी, कहाँ कैसे प्रोडक्ट लगेगा। अगर आप एक बार कर लेते हो तो शुरू में आपको बहुत परेशानी होगी, लेकिन इसके बाद आप जब दोबारा शुरू करेंगे और उसी काम को करेंगे तो आपके लिए वो चीज़ और आसान हो जाएगी और आप उसके अंदर एडवांस अपना माइंड लगा करके अपनी चीज़ों को और बेटर बना सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि शुरुआत में हर चीज़ मुश्किल लगती है। किसी भी स्किल को, महारत को हासिल करने के लिए थोड़ी सी परेशानियां होती हैं। सीखना इसी का तो नाम है कि थोड़ी सी वो चीज़ें सीखना, वो काम करना जो आपको पसंद नहीं है, जो आपको मुश्किल लग रहे हैं। तो मुश्किल से भागना ये हल नहीं होता है। अगर आपका कफ़ील आपको कोई ऐसा काम दे दे फ़िलहाल के लिए कि आपको डिज़ाइन करना है एक वेबसाइट को, नहीं तो मेरे पास आपके लिए कोई जॉब नहीं है, आप जा सकते हो। आप क्या करोगे? आप उसको सीखने के लिए पूरी ताकत लगा दोगे। यही तो हमारा माइंड है। तीसरी बात ध्यान में रखना, किसी भी स्किल को सीखने के लिए जल्दी नहीं करना है। मैं हमेशा इस चीज़ पर और इस बात पर फोकस करता हूँ और ये चीज़ हमेशा सिखाता हुआ आ रहा हूँ कि कभी भी आप लोग जल्दी मत करिए। बहुत जल्दी जो होती है ना, जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर या क्रिप्टो करेंसी में होती है, अकाउंट बनाया, उसमें फ़ंड डाला और अगले दिन से ही आपकी ट्रेडिंग शुरू। इस तरह के काम जो होते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल भी ई कॉमर्स में, बिजनेस में नहीं हो सकते हैं। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है तो थोड़ा लंबा टाइम भी देना होगा। हर चीज़ को सीखने समझने के लिए टाइम चाहिए होता है। आप एक स्किल ढूंढ रहे हो, आपका सऊदी अरब के अंदर पता नहीं कौन कौन से काम आप कर रहे हो। कोई ड्राइविंग करता है, कोई सेल्स कर रहा है, कोई मैनेजमेंट में है, कोई किसी काम में है। लेकिन किसी ऐसे लोगों को जो कोई दूसरा काम कर रहे हैं, उनके लिए अचानक से कोई ऐसा काम करना कि उनको कंप्यूटर में घुसना है, लैपटॉप में घुसना है या मोबाइल के अंदर काम करना है, थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर आदमी धीरे धीरे करके आहिस्ता आहिस्ता सीखता है, अपने ऊपर ज़्यादा लोड नहीं लेता है और चीज़ों को अच्छे से समझता है, भले से उसको टाइम लग जाए, 2 महीना क्या 2 साल लग जाए, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी जब आप उसके अंदर जल्दी नहीं करेंगे। दुनिया की हर स्किल के लिए, सीखने और समझने के लिए, एक नई चीज़ में महारत हासिल करने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो जो चीज़ आपके लाइफ टाइम तक काम आने वाली है, पूरी ज़िंदगी आपके काम आएगी, उस चीज़ को सीखने समझने में और उस चीज़ को टाइम देने में आपको, मुझे लगता है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पांचवी बात आपको ये ध्यान में रखनी होगी कि इंडिविजुअल काम करना सीखिए। अपने दिमाग से खुद काम करना सीखिए। असल में होता क्या है कि हम एक जॉब कर रहे हैं, जिसको हम एक सिक्योर जॉब समझते हैं कि कफिल ने हमको ये बोला और हम ऐसा कर देंगे और हमको महीने में सैलरी मिल जाएगी। यही हमारा काम होता है, इसीलिए हम एकदम टेंशन फ्री होते हैं। तो यही सारी चीज़ों को हमारा जो दिमाग बन चुका है जॉब करने वाला, ये इस दिमाग को लेकर के हम अपने बिजनेस में जाते हैं। तो बिजनेस में क्या होता है, खुद से ही सारी चीज़ें करनी है, खुद से ही सारे मैनेजमेंट करने हैं। कोई आपको ऑर्डर देने वाला नहीं है, कोई आपका मालिक नहीं है उस काम के अंदर। तो उसमें फिर परेशानी ये होती है कि कोई भी काम आप कर नहीं पाते हो। तो ये जो सोच है ना, इस सोच को थोड़ा सा बाहर निकालना होगा और आपको अपने लिए काम करना होगा। आपको ऑर्डर अपने आप को देना होगा कि मुझे इतना आज सीखना है तो सीखना है, मुझे आज इतनी वीडियो देखनी है, मुझे आज इतनी रिसर्च करनी है, मुझे आज इतना काम करना है।
जब ये चीज़ ऑर्डर और जब ये टारगेट आप अपने आप को दोगे तो आप एक इंडिविजुअल और एक आज़ाद ख्याल के आदमी कहलाओगे और उसी के बाद ये सारी चीज़ें करनी होगी। तो अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन कीजिए, उसको थोड़ा सा सोचने दीजिए, उसको थोड़ा सा एक्टिव करने की कोशिश कीजिए और ये जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं इन सारी चीज़ों को समझने दीजिए। तो मैंने बताया है आपको कि सबसे पहले आपको टेक्निकल चीज़ों के अंदर घुसना पड़ेगा, इन चीज़ों को समझना पड़ेगा क्योंकि ये आज के टाइम की ज़रूरत है। ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल लगती हैं स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में आकर के ये बहुत आसान हो जाती हैं। किसी भी चीज़ के लिए जल्दी नहीं करना है, हर चीज़ को आराम से थोड़ा सा वक्त दे करके थोड़ा सुकून और इत्मीनान से करने की और समझने की कोशिश कीजिए, तो ये चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा आसान होगी। इसके अलावा अपने आप को आज़ाद ख्याल रखिए, अपने आप को खुद काम करने के लिए मजबूर कीजिए। इन कामों को करवाने के लिए आपका कोई भी नहीं आएगा। दोस्तों, ये जो भी बातें मैंने कही हैं ये आपके माइंड को ट्रेंड करने के लिए काफ़ी हैं। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा दिमाग है ना, कोई ज़रूरी नहीं कि इसको आप कंफर्टेबल और सुकून वाली जगह पर रखिए। आप इसको थोड़ी सी तकलीफ़ दे सकते हो, आप इसको थोड़ा सा परेशान कर सकते हो। अगर आप अपने दिमाग को परेशान नहीं करेंगे ना तो ये और सुस्त हो जाएगा। जैसे होता है ना कि हम जिम में जाते हैं, वहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं और अपने जिस्म को अपनी बॉडी को थकाते हैं, दर्द भी होता है, थकता भी है, बिना वजह के हम वज़न उठा रहे हैं और वहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्या होता है उसके बाद? जब ये चीज़ें होती हैं तो एक टाइम के बाद हमारे मसल्स बढ़ना शुरू होते हैं, हमारे बाइसेप बनते हैं, हमारी चेस्ट चौड़ी होती है। ये सारे काम हमको रिजल्ट दिखाई देते हैं कब? जब हम उसको तकलीफ़ देते हैं। तो दिमाग को भी थोड़ी सी परेशानी दीजिए, थोड़ी सी वो चीज़ें समझाने की कोशिश कीजिए जिनको वो समझना नहीं चाहता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको कोई चीज़ बेकार लग रही है तो आप उसको छोड़ दें, बल्कि उसे करने की कोशिश कीजिए। हर वो काम जो अच्छा होता है ज़रूरी नहीं कि आपको अच्छा लगे, लेकिन फिर भी हमें करना होता है मजबूरी में। तो अपने दिमाग को अगर आप इस तरह से ट्रेन करोगे, थोड़ी सी तकलीफ़ दोगे उसको, थोड़ा सा उसको परेशान करोगे तो वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, वो बहुत ताकतवर बनेगा, चीज़ों को समझने के लायक बनेगा। अब जैसे मैं शुरुआत में जब ये काम कर रहा था तो मुझे बहुत परेशानियाँ होती थी, लेकिन मैंने धीरे धीरे इन चीज़ों को सीखा है, टाइम दे कर के सीखा है। कंडीशन ये है कि वो काम जो मैं पहले कर रहा था, वो काम जो पहले मुझे करने में 3 दिन 4 दिन लगते थे, आज वो काम मैं कुछ घंटे के अंदर ही कर कर के ख़त्म कर देता हूँ। तो दोस्तों, जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। अब बात करता हूँ कि मैं यूट्यूब के ऊपर बहुत लंबे टाइम से गायब था और उसकी वजह ये थी कि मैं कोई दूसरे काम में मसरूफ़ था। और आपको पता ही होगा कि मेरा सिर्फ एक काम नहीं है, और भी मेरे पास काम रहते हैं। और यूट्यूब के ऊपर मैं कुछ चीज़ें लेकर आने वाला हूँ जो एक सीरीज़ की तरह होगा, जिसके अंदर हम ऑनलाइन काम के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके दिमाग को और इन सारी चीज़ों को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। तो हम हर तरह का काम, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो, ड्रॉप शिपिंग हो, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट हो, सोशल मीडिया पर कोई काम हो, इस तरह की सारी चीज़ों को एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे, उनके बारे में बातें करेंगे, उनके बारे में समझाने की कोशिश करूँगा। मैं नहीं चाहूँगा कि आप कोई ऐसा काम करें कि आप मेरे कहने पर कोई काम कर दो, स्टार्ट कर दो, लेकिन जब उसमें आप अंदर जाएं और वहां जा कर के फिर वापस आएं और उस काम को छोड़ दें, मैं नहीं चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप एक चीज़ को करने से पहले अच्छे से उसके बारे में जानकारी ले लीजिए, तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए, ड्रॉप शिपिंग सीखने समझने के लिए आप लोग व्हाट्सएप पर बात कर सकते हो मुझसे। आपकी कोई सर्विस है, ऑनलाइन काम है, उसके बारे में भी पूछ सकते हैं, तो मैं आपको हर चीज़ का रिप्लाई दे दूंगा। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में ही पूछ सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। आपने वीडियो को देखा, अपना टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच।